एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 3 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन है। तीनों अर्थ साइंस जो हैं हम उनके लिए रीडिंग देखेंगे। जितनी भी वीकली रीडिंग्स होती हैं 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि हर दिन के लिए कार्ड होता है। देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है बहुत ही खूबसूरत एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन आगे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि भाई आप कुछ चुप हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है नाइट ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, लवर्स और फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ये काफ़ी देर से स्टोरी चल रही है। जो टॉरस लोग हैं ज़िंदगी में एक ख़ास जगह के ऊपर हैं आप, और एक अंदाज से चीज़ें एंड हुई हैं कुछ, और अब एक नया फ़ेज़ जो है वो उसकी बिगनिंग जो है वो नज़र आ रही है। और उसका जो स्टार्ट है, अच्छा ये भी बात काफ़ी अरसे से रिपीट होती हुई नज़र आ रही है कि आप इस बारे में श्योर नहीं हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हैं शायद, या डाउटफुल जो है, या उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो पहले सब कुछ हो चुका हुआ है रिपीट ना हो जाए दोबारा, दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे बहरहाल एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। ये ये अपॉर्चुनिटी जो है ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये करियर के हवाले से भी सूरत हाल हो सकती है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि इतनी बड़ी हो कि ये आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है। या ये पर्सन, अगर कि कोई पर्सन है तो ये कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये इसको क्या करना चाहिए अब मुझे। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, इस बारे में कॉन्शियस रहिएगा। हाई प्रीस्टेस वाला दिन जो है आप ना सिर्फ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है किसी इस किस्म की एनर्जी वाले पर्सन से, हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी वाले पर्सन से रब्ता भी करें, कोई एडवाइस लेने की कोशिश करें, या आप यूनिवर्स से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं खामोश रह के, और क्या मैसेजेस आपको ये रिसीव हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब ये कोई पर्सन, ये यही वाला पर्सन हो सकता है जो कि जिसने आपको पहले अप्रोच किया है, पहले एक बड़ी स्टेबल किस्म की और बड़ी फ़िज़िकल लेवल के ऊपर, मतलब खाली रोमांस नहीं है कोई, ये पेंटिकल है जिसको बाकायदा आप ऐसी कोई प्रपोज़ल समझ सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल है चाहे इमोशनल है, जो कि सॉलिड होती है और सॉलिड फील भी होती है। तो इस तरह से कोई पर्सन जो है जब वो एंटर हुआ है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अब वो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में आपको अप्रोच कर रहे हैं और अपनी सॉफ्टवेयर या पैशन वाली साइड जो है वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो हैं वो बहरहाल सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है कि आप ये सोचते रहें कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ भी आपका सेकंड एक्सपीरियंस हो, या ऑलरेडी आपने ज़िंदगी में काफ़ी एक्सपीरियंसेस भुगत लिए हैं। ये अगर करियर के हवाले से हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैंने पहले भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करके दिए थे तो उनका क्या नतीजा निकला था। तो एक दिन ऐसा होगा थर्सडे का जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसमें माइंड वर्क जो है वो नज़र आएगा। हो सकता है आप कुछ पुराने रिकॉर्ड भी खंगालें कि पहले भी इस तरह का कोई काम किया हुआ है, उसी को रीयूज़ किया जाए। तो ये भी सब यहाँ पे रहेगा। उसके बाद बिल आखिर फ्राइडे वाले दिन आप डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, बेहतर ये है कि मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले एक दफ़ा मुझे मिल लेना चाहिए, एक दफ़ा मुझे बात कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। ये डिसीजन जब आप यहाँ पे ले लेंगे तो फिर लवर्स का कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है सैटरडे वाले दिन। ये कम्युनिकेशन मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन हो, ऑन कॉल हो, लेकिन जो संडे की बात है 3 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे मीटअप होता हुआ भी कोई नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन के साथ बाकायदा मिलने जा सकते हैं। एक ये भी बात हो सकती है कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई ये हुआ, बहुत सोचा, बहुत कुछ किया, और आपने डिसाइड किया कि ओके आई नीड टू सी दिस क्लोजली, और फिर आप उनको
कोई ना कोई मैसेज देते हैं और उसके बाद एक मीटअप जो है वो सेटअप किया जाता है, एक मीटिंग जो है वो सेटअप की जाती है, जो कि यहाँ पे संडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है। ये 1-to-1 शायद ना हो, ये किसी गेट टुगेदर में हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को साथ लेके जाएं रादर दैन 1-on-1 बात करने के। कोई एक सपोर्ट के लिए हो सकता है कि आप पर्सन अपने साथ रखें। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है वर्गो, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है एम्परर के कार्ड के साथ। सो एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और मून का कार्ड है। अच्छा, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे एम्परर जो हैं, एम्परर वैसे तो एरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एम्परर की एनर्जी जो है वो बेसिकली आप हैं। आप एम्परर की एनर्जी लिए हुए हैं और ज़िंदगी में कोई बड़े फ़ैसले जो हैं वो आप करना चाह रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप की बात हुई तो ये बहरहाल शादी की बात होगी फिर, और ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है लाइफ के अंदर। नाउ यू वांट के नेक्स्ट लेवल पे एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर रिलेशनशिप को लेके जाया जाए। आपको फैमिली बनानी हो सकती है, आपको बच्चे करने हो सकते हैं, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकें, ठीक है, ज़िंदगी की वो खुशियाँ इंजॉय कर सकें जो अभी तक आप मिस कर रहे हैं। यू वांट टू सी दैट हैप्पीनेस, दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो एम्परर का कार्ड यहाँ मौजूद है, और अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया था तो 12 मंडे वाले दिन ये फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है कि ओके अब बस, अब बहुत मजाक हो गया, नाउ आई हैव टू डू दिस। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप को बढ़ाना, किसी फंक्शन के ऊपर किसी ऐसी जगह पे जाना, ओकेजन पे जाना जहाँ पे कोई इस किस्म की सूरत हाल है, शादी, मंगनी, एंगेजमेंट टाइप की बात। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के साथ जो कि आपके माइंड के अंदर है। और एक ये वाली बात कि हमें लीगली बाइंडेड रिलेशनशिप बनाना है, ये बात यहाँ पे अभी नहीं हुई। यहाँ पे अभी आप सिर्फ अपनी पैशनेट साइड जो है वो उनको एक दफ़ा फिर रियलाइज़ करा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स जो हैं, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये आप खुद अपने आप को भी बता रहे हो कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है एंड दिस एंड दैट। तो 4 ऑफ सोर्ड्स जो है अब थोड़ा ब्रेक के ऊपर पाऊँ है यहाँ पे, और आप इस दिन जो है वो आप जैसे क्या बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, मतलब एक प्लानिंग का फेज़, एक सोच विचार, किस तरह से क्या फ़ोन के ऊपर ही बात कर देनी चाहिए, क्या टेक्स्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये सब वो बातें हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, ये कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो रोमांटिक हो, अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में हो, ऑन कॉल या ऑन फ़ोन या ऑनलाइन हो, ठीक है, कुछ ऐसी बात जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वाक़तन रिंग ले के किसी की तरफ जाने वाली बात हो सकता है कि हो, या आप किसी को ये बात कहते हो कि मैं प्रपोज़ल भेजना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जो भी अब आप पर्सन है, तो कहीं पे पहले तो सिर्फ एक आपने जैसे वो कहते हैं ना चेक किया है कि दूसरे पर्सन का क्या रिएक्शन है। नाउ यू हैव प्रेजेंटेड योर प्रपोजल वेरी क्लियरली ओवर हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब ये जो बात है ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे थोड़ी सी ना ये इस लिहाज से दो सूरत हाल हो सकती हैं। क्या ये पर्सन आपको एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है, या चूँकि आपने बड़ा सोच विचार करके, बड़ा डिसाइड करके उनको प्रपोज़ किया है, नाउ यू वांट कि फटाफट उनका जवाब आ जाए। कह दिया है ना बाप ने, तो हौसला करें, दूसरे बंदे को 4 दिन दें तो फिर ही वो आपको कोई जवाब देंगे ना। बट इट्स नॉट लाइक दैट, आइदर दे आर रिएक्टिंग ऑन यू, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है बेसिकली, या फिर ये आप हैं जो अब मैंने कह दिया है फटाफट फैसला हो जाए, ये वाला एटीट्यूड जो है वो हो सकता है।
और वीक जो है वो एक कंफ्यूजन के ऊपर, एक डाउटफुल के सिचुएशन के अंदर जो है वो एंड हो रहा है, जहाँ पे आप जो है वो इंट्यूटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नतीजा क्या निकलेगा, और आपको अभी सूरत हाल सामने क्लियर नहीं है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आई रियली फील कि ये आप ही हैं जो जल्दी मचा रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे पर्सन ने नेगेटिव रिस्पांस दे दिया होता तो जाहिर बात आपको पता होता कि भाई कुछ नहीं होना। लेकिन मून का कार्ड यहाँ पे डाउट्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, फियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अभी तक जवाब ना मिलने की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये क्या होगा, ये या तो आप अप्रैल की मंथली रीडिंग देखें और या फिर अगले हफ्ते तक मज़ीद वेट करें। चलें जी, थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉर्न है, उसके लिए अब हम देखते हैं कि 3 अप्रैल से ही रीडिंग जो है, वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और थोड़ा सा मैं जोन आउट कर गई थी। चलें जी, स्टार्ट करेंगे हम फॉर कैप्रिकॉर्न। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है जिसको आप डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। बड़े इमोशनल लेवल के ऊपर रीडिंग ओपन हो रही है। 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, वर्ल्ड का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव डेथ एंड रीबर्थ, डेविल और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो ना, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, और या फिर ना आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, या आपके अपने चार्ट के अंदर वाटर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, ख़ास तौर पे पाइसेस भी। कैप्रिकॉर्न का अपना भी कार्ड मौजूद है, स्कॉर्पियो के बहुत ही वाज़े इशारे हैं। तो या तो आपके अपने चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रेजेंस है, या आप इनके साथ डील करें, या आप वैसे ही इस टाइम के ऊपर इमोशनल हुए हैं। तो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। एक डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, बाज़ दफ़ा ये भी होती है कि आप चीज़ों को एक अंदाज से लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं या चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको किसी और तरफ पुश कर रही होती है और नज कर रही होती है, और आपको लगता है कि भाई ये तो बस मामला ख़राब है। ख़ास तौर पे जब हैंगमैन का कार्ड है तो ये आपको इंडिकेट करता है दैट यू नीड टू सी in some other direction, या you need to see with a different perspective। कुछ ऐसा जो कि आपके सामने हो रहा है, लेकिन आपको अपना रुख बदलने की, अपना देखने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा है जो कि अभी तक आप जज नहीं कर पाए, अभी तक आप समझ नहीं पाए, और अभी आपको रुक के देखना है, समझना है। वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अपने फुल सर्कल के ऊपर आ रही हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर टाइम पीरियड्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हों। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अप्रैल के एंड पे जो कंप्लीशन होनी है सर्कल की, जो कि जुपिटर का होगा, तो वो आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल रहे, ठीक है। ख़ास तौर पे वो 12th हाउस का लॉर्ड होगा अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ज़िंदगी में एंड हो रहा है या फुल सर्कल के ऊपर आ रहा है, और चूँकि आप अर्थ साइन है, आपके लिए ये चीज़ बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक है, एंडिंग जो होती है, क्योंकि ये डिस्टेबिलिटी को इस सेंस में लेके आती है कि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, और बीइंग एन अर्थ साइन आपके लिए ये बात जो है, चेंज वाली बात बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होती है। एक स्टेबल उसके ऊपर आप, ग्राउंड के ऊपर आप रहना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा बातें और सोचें जहन के ऊपर हावी हैं। कॉन्शियस माइंड कुछ कह रहा है, सब कॉन्शियसली आप कुछ सुन रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो, या मुख्तलिफ़ थाट्स जो हैं वो सर्कल की शक्ल में बार बार, कभी एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात आती हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो फ़ील होगी थर्सडे वाले दिन। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो, जैसे कि यहाँ पे का हुआ, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है कि चीज़ें अब एंड होने को हैं, प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने को हैं। लेकिन होता क्या है कि जब सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले रात का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा डार्कर होता है। तो आपकी सूरत हाल भी यहाँ पे ये है।
दूसरी बात क्या होती है कि मुश्किल सूरत हाल आपको इसलिए दी जाती है कि आप वो चेंज, वो लिमिटेशंस, वो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ सकें जो आपने फजूल ने अपने ऊपर खुद ही लगाई हुई होती हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है, एंडिंग हो रही है ये डेविल की बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर, इन चेंज की, इन रिस्ट्रिक्शंस की, इन सेल्फ लिमिटेशंस की जो कि आपने अपने ऊपर खुद अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। इन चीज़ों की एंडिंग हो रही है और आप इनसे ब्रेक फ्री हो रहे हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सो दैट आप अपने आप को, इमोशंस को इस हफ्ते में रेगुलेट कर सकें। बहुत ज़रूरी है, पानी के पास बैठें, बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। अगर बिलफर्ज आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है तो बहुत किसी बड़े से टब में भी पानी लेके आप उसके पास बैठें, उसको फील करें, ठीक है। अगर आप किसी रनिंग वाटर के पास नहीं जा सकते तो। और उसके बाद फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ये वो हफ्ते का पहला दिन होगा फिर एंडिंग ऑफ द वीक पे, जो कि आप अपने आप को काम, कंपोज और किसी हद तक बेहतर एनवायरनमेंट में फ़ील करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि लोनलीनेस का एक फैक्टर जो है वो मौजूद है। फिर आप, जाहिर बात है, जब आप अकेले होते हैं फिर आप किसी को याद भी कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सुधरने की तरफ जो है वो यहाँ पे जा रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।